और सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान की। जी हां, धर्मांतरण गैंग के खिलाफ कार्रवाई पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धर्मांतरण का कुचक्र अब चलने नहीं दिया जाएगा, गुंडागर्दी दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी और गुंडागर्दी करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदमाशों और असामाजिक तत्वों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर बयान दिया है। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का जो कुचक्र है वो चलने नहीं दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। और साथ ही साथ गुंडागर्दी दादागिरी की बात की जाए तो ये भी मध्य प्रदेश में अब चलने वाली नहीं है। तो हाल ही में हमने देखा था कि एक युवक के साथ जानवरों जैसा बदसलूक किया जाता है, धर्मांतरण से जुड़ा हुआ ये मामला सामने निकल कर आया था, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है और ये भी कहा कि गुंडागर्दी करने वाले जो भी हैं उनको सबक सिखाया जाएगा, जितने भी बदमाश और असामाजिक तत्व हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो भी गलत काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई उन पर की जाएगी। क्या कर रहा था ये बता। देखिए, गड़बड़ कोई भी करेगा, हम धर्मांतरण का कुचक्र नहीं चलने देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हम दादागिरी नहीं चलने देंगे। गुंडागर्दी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा देश याद रखेगा। ऐसे असामाजिक तत्वों को, बदमाशों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, गड़बड़ कोई भी करेगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को तो आपने सुन लिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। तो देखिए, युवक के गले में पट्टा डालने की घटना पर सियासत देखने को मिल रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इसको लेकर कांग्रेस पर अब निशाना साधा है। घटना पर कांग्रेस का एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक एक शब्द नहीं आया। उत्तराखंड और विदेश की घटनाओं पर ट्वीट करते हैं दिग्विजय। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विधि के अनुसार काम हो रहा है और आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा अपने बयान में कि कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट अब हो रही है और घटना में अब तक की बात की जाए तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसी मानसिकता को मध्य प्रदेश से कुचल देंगे। मानसिकता आप कल्पना करें, 35 केस निकले हैं कि ये जो मानसिकता है वो हम कुचल देंगे। आप देखो, जैसा सवाल किया आपने कांग्रेस का, दिल्ली से लेके भोपाल तक और भोपाल से लेके गांव की चौपाल तक एक कांग्रेसी ने निंदा नहीं की। एक मानव को मानवों द्वारा कुत्ता बना दिया गया, भौंकने को कहा गया, मांस खाने को कहा गया, धर्मांतरण को कहा गया, एक शब्द निंदा का नहीं आया गांव की चौपाल से भोपाल तक। वैसे छोटी छोटी घटनाओं पे दिग्विजय सिंह का ट्वीट आता था, चचा जान का, उत्तराखंड से लेके विदेश तक, इस पे एक शब्द नहीं आया। वो हिंदू हूं बेवकूफ नहीं वाले कमलनाथ जी एक शब्द नहीं बोले इस पे। तो ये निंदा तो नहीं बोली, इससे इनका हिडन एजेंडा समझ में आना चाहिए। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो हिंदू था। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सूरज, देखिए, जब भी इस तरह के मामले आते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा है कि हमेशा इस तरह के मामलों में सख्त नजर आए, बड़ी कार्रवाई भी की गई है। साथ ही साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी हमने सुना, जहां पर विपक्ष पर वो निशाना साधते हुए नजर आए कि जब भी इस तरह के मामले आते हैं आखिर विपक्ष चुप्पी क्यों साध लेता है। देखिए, बिल्कुल धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके से सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, 3-4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके मकान ध्वस्त किए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार का यही कहना है कि बीजेपी जिस तरीके से कामकाज कर रही है, लेकिन सरकार के फैसले पर कभी जो कांग्रेस है वो बात नहीं करती। 3-4 जो लोगों ने जिस तरीके से एक मानव के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया, गले में पट्टा डालकर उसको घुमाया, मारपीट की, धर्मांतरण का दबाव बनाया, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस ने चुप्पी साधी। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सरकार धर्मांतरण जैसी बड़ी घटना को, गंभीर घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगी ताकि पूरे देश में ये एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण पर कार्रवाई की है। तो कहीं न कहीं सरकार सख्त नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की चुप्पी पर भी भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि आखिर इतनी गंभीर घटना में कांग्रेस चुप क्यों है, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हमेशा वोट बैंक की खातिर ही जनता के ऐसे गंभीर मुद्दों पर बोलने से बचते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है जनता के दरबार में पहुंचेगी तो आखिर जनता उनका फैसला कैसे करती है जनता बताएगी। लेकिन बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री लगातार यही कह रहे हैं कि वो धर्मांतरण जैसी गंभीर घटनाओं पर कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई भी उसी बात का उदाहरण है।
बिल्कुल, ये कार्रवाई भी उसी बात का उदाहरण। इसके पहले भी हमने देखा है कि जब भी इस तरह के मामले आए हैं, सरकार की तरफ से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, हाल ही में ये पूरा घटनाक्रम राजधानी भोपाल से निकल कर आया था, जहां पर एक युवक के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता है। इस मामले में एक्शन लिया गया था और उसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अब तक की जा चुकी है। तो वही देखिए, इस मामले की अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का भी इसको लेकर बयान आया है। टीला जमालपुरा मामले पर वी डी शर्मा ने तंज कसा और कहा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को उन्होंने आड़े हाथ लिया है। कहा कि कांग्रेस के नेता आखिर चुप क्यों हैं? कांग्रेस तुष्टीकरण को क्या बढ़ावा देती है? उन्होंने कहा कि जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उन्हें हम तोड़ देंगे। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। देखिए, गड़बड़ कोई भी करेगा। जिस युवक के साथ यहाँ घटना हुई, इसी विधानसभा के अंदर टीला जमालपुरा में, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी क्या उस घटना का समर्थन करते हैं? जिस प्रकार से उस धार्मंत्रण करने के लिए उसको दबाव डाला गया, गुंडीजिम किया गया, बेल्ट बांध करके उससे कुत्ता भौंकने के लिए कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर तुष्टीकरण नहीं चलेगा, यहाँ तोड़ीकरण चलेगा, ठिकाने लगा देंगे, ऐसे लोग नहीं बचेंगे। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी, आपके जैसे लोगों के संरक्षण में ऐसे लोग पल रहे हैं। जवाब दीजिए, इस घटना का आप समर्थन करते हैं? नहीं तो आप अभी तक आपने क्यों विरोध नहीं किया?